गरिमाणम ससोरबूढ़म न सेहे गिरकूटवत भूमो निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़ता। जय हो भगवान। पहुंच गए गोवर्धन की तलहटी पे। आप लोगों ने गोवर्धन को देखा है? गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की है किसी ने? किस किसने किया गोवर्धन का परिक्रमा? बस वाह, हो गया काम तो फिर। अच्छा, कल यहां किस किसने किया था परिक्रमा? और टेबल में से पैसा की ने उठाए थे? कंजन में भीड़ में धमाका हो जाता। गोवर्धन की लीला मत जानो, आराम से मौका देखो, मत जानो गुड़ को। जय हो भगवान। कई बार हम लोगों ने आरतियों में देखा, कई माताएं 50 का चढ़ाती, 100 का उठा लेती, स्वाहा। तो भगवान गोवर्धन के पास पहुंच गए, 56 प्रकार के भोग पहुंच गए। अच्छा, गोवर्धन पर्वत पहुंचे तो वो तो पर्वत था। अच्छा, एक बात और है, मैं बीच में कहूंगा, भगवान कब किसको राजा बना दे और कब किसको रंक बना दे ये पता नहीं चल सकता है। गोवर्धन पहुंच गए। सबरे ब्रजवासियों ने पूछा, कनुआ बत बनुआ तेरा गोवर्धन कहाँ है? भगवान बोले, देखो सामने। 7 कोस की द्यों पर कम्मा। देखा इतना बड़ा गोवर्धन। ओ लाला, इतने बड़े गोवर्धन में कैसे करेंगे? लाला बोले, जाओ गोवर्धन को जाकर के जल चढ़ा दो। बोले, लाला तेरो गोवर्धन तो इतनो बड़ो है गयो है कि जाको तो परिक्रमा करते करते काफी समय निकल जाएगो। भगवान बोले, चिंता मती करो। बोले, इसके ऊपर गंगा जल कैसे चढ़ाएंगे? भगवान ने तुरंत गंगा मैया को ध्यान किया और वहीं पर मानसी गंगा प्रकट हो गई। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरे मनवा। मानसी गंगा, भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। अच्छा, मानसी गंगा जब प्रकट हुई तो जैसे ही मानसी गंगा मैया का प्रादुर्भाव हुआ, वैसे कहा जाता है सबरे ब्रजवासियों ने मन लगा करके गोवर्धन की पूजा की, अर्चना किया। पूछा, लल्ला तेरा भगवान तो दिख ही नहीं रहा, कहाँ है तेरा भगवान? हमें तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा, तेरा भगवान है ही नहीं। भगवान बोले, चिंता मती करो, मेरा भगवान आने वाला है, सब लोग अपने अपने नेत्रों को बंद करो। अच्छा, लीला तो भगवान को करनी थी। सबरे ब्रजवासियों ने नेत्रों को बंद किया, सो गोवर्धन भगवान चतुर्भुज रूप में भगवान कृष्ण ने ही दूसरा अवतार लेकर के खड़े हो गए। अब सुनो, भगवान तो बैठे ही थे कि खावे नहीं दे सबरे। भगवान ने इतना पाया कि पूरा खा गए। सबरे ब्रजवासी बोले, ले लाला ये तेरा कैसा भगवान, ये तो कछु छोड़ा ही नहीं। राजा इंद्र तो कम से कम ही खाता था, कछु खाता ही नहीं था, ये तो सबरा सबा चट्टुड़ा गया। हमें लगता है कुछ देर में हम ही लोगों को ना ले जाए। एक बोला, लल्ला ये तो तेरी तरह लग रहा है, कहीं तू तो बदमाशी नहीं कर रहा? दो रूप धारण करके, ऐसा तो नहीं कि तू ही खड़ा हो गया और पूरा मक्खन खा जाए। भगवान ने ब्रजवासियों को कहा, अरे तुम सब तो पागल हो, तुम में दिमाग नहीं है, ये क्या खा रहा है? सब ब्रजवासी बोले, 56 प्रकार का भोग। और कनुआ बोले, मैं क्या खाता हूँ? बोले, 56 प्रकार के भोग को। आप बोले, बताओ फिर मेरी तरह नहीं दिखेगा तो किसकी तरह दिखेगा? कह दिया। सब तैयार हो गए और जैसे ही सब तैयार हुए वैसे भैया सबरे बोले, अब देखो कान्हा ये तो हमें पता नहीं, हम तो बस एक ही बात जानते हैं। बोले, क्या? बोले, वो बात तुम्हें बतानी पड़ेगी। बोले, क्या जानते हो? बोले, हमें तो गोवर्धन का प्रसाद चाहिए, कहीं से भी मिले। भगवान बोले, चिंता मती करो, सब लोग अपने अपने नेत्रों को बंद करो, तुम्हारे न कर लियो फिर बगल माई तुम्हारी चेने मैंने सब लेके झाड़ के चली जाएं। भगवान ने माया करवाओ तो बेहतर कर लो यूं, और पछाई से चली गई चैन से, तुम्हें हमारी छाती पे आ जाने लगा वार जी। हमें जी की कह देने इन्हें चोरी करी सू खाम में लट्ठे लट्ठ देने उगा करने तुम्हारी ठटरी बन जाए। कब से बन गए तुम महाराज, कंडा काट दे हम। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कृष्ण मथुरा क्यों गए? जन्मभूमि में तो वही कहलाओगे आप जो हो, हैं?
लेकिन ठीक है, धन्य है हमारी जन्मभूमि, हमारा बड़ा सम्मान करती है। हम कहीं भी चले जाएं, पहले तो जासू जाती सब ऐसे ही मचू, लेकिन जब से कार्यक्रम लगातार हुए तब से हमारे जन्मभूमि वाले बड़ा 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 सम्मान देते हैं। ये हमारे लिए बड़ा सम्मान है, आप सबका ऋण। नेत्रों को बंद किया, भगवान ने तुरंत 56 प्रकार के भोगों को पुनः वापस लौटा दिया। और जैसे ही 56 प्रकार के भोगों को लौटाया, वैसे ही सबरे ब्रजवासी भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। गिरिराज जी की पूजा करके सबरे ब्रजवासी लौट करके अपने वृंदावन में आ गए। अच्छा, राजा इंद्र के किन्हीं गुरुओं ने बताया, आप समझे नहीं, दूतों ने बताया भैया अब तो आपकी पूजा की जगह किसी और की पूजा हो गई, दिमाग खराब। अच्छा, हमारा इंतजाम किसी और को दे दिया। किसको दिया? वो है कौन? वो पापी। अरे कोई ब्रज का लाला है सरकार, और उसने जाकर के किसी पर्वत की पूजा करवा डाली, आपको किसी ने पूजा ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? बोले बिल्कुल सही कह रहे हो। बोले हाँ सही कह रहे हो महाराज। बोले हाँ क्लियर बात है। बोले हाँ। इंद्र ने कहा एक बार और पता चला करके आओ, सही में पूजा किसी और की होगी? बोले बिल्कुल महाराज। पहुंचे राजा इंद्र के दूत, जाकर के फिर पता चला। बोले महाराज वहां तो तुम्हारा नाम ही निशान नहीं है। अच्छा, जिस व्यक्ति का नाम चल रहा हो वो गड़बड़ हो जाए, आग तो लगती है सलाम, झुकने का नहीं रे बाबा। नाम ही खराब हो गया, किसी दूसरे का नाम हो गया। करें तो करें, क्या करें भैया। राजा इंद्र को अत्यंत क्रोध आया, बड़े बड़े मेघों को बुला लिया। अच्छा, अभिमानी व्यक्ति अपने अभिमान का उपयोग जरूर करेगा। किसी के पास अगर लठ का बल होगा तो वह लाठी लेकर के आ जाएगा, किसी के पास पैसे का बल होगा वो पैसे में। जिस व्यक्ति को जिस चीज का अभिमान, वो अपना अभिमान जरूर बताएगा। लेकर के आ गए सबरे ब्रजवासी यों के लिए राजा इंद्र ने बड़े बड़े श्यामंतक नाम के मेघों को बुलाया और मेघों को आदेश दे दिया, जाओ ब्रज में ऐसी बरसात करना, ऐसी बरसात करना, ऐसी बरसात करना कि बरसात के प्रभाव से पूरा ब्रज जल में सराबोर हो जाए। अच्छा, राजा इंद्र इस बात को भूल गया कि तुम्हारा मालिक वहीं ब्रज में बैठा है। अच्छा, एक बात बता, हमारे साथी हैं, मान लो हमारे पंडित जी हैं, ये कहीं आ रहे हैं, वो हम इनके पीछे बैठे तो ये क्या करेंगे भाई? गुरु के आगे से थोड़ी चल पाएगा। भगवान ब्रज में बैठे थे, भगवान ने कहा करो बेटा, तुम बरसात कितनी करते हो, मात तुम्हें देख ही ले। अच्छा, ध्यान करना, अपने से बड़ों के सामने हमें ज्यादा होशियारी नहीं बताना चाहिए, ज्यादा होशियारी भी खराब होती है। अच्छा, आज का आदमी बुद्धि ना चलाए तब तक उसको पानी नहीं पचता, और भगवान को तो जेब में रखे, भगवान कसम, सुबह से उठेगा भगवान कसम, झूठा भी खा जाएगा भगवान कसम। अच्छा, कहो बच्चे की कसम खा लो तो नहीं खाएगा, बच्चे की नहीं, मर जाएंगे, कछुओ ना जाए। अच्छा, बच्चे की कसम खाएगा नहीं, कछुओ ना जाए, और भगवान की। अच्छा, एक बात बताओ, सत्य बताना, गांव में 99% व्यक्ति और माताएं भगवान को कॉल खाती, खा जा रहे भगवान को कॉल, राम दी चाची भगवान की सो खात की नहीं, झूठी कसम कम से कम 50 बार खाते हो। और बात अगर लड़के की कसम की आ जाए तो ये कहीं तो भाव देवता पूजे पूजे ई को ना खेचा प्राण चले जाए। आप बताओ, यानी भगवान छोटा हो गया, तेरा लड़का बड़ा हो गया। अरे जिस प्रकार अपने लड़के का सम्मान करते हो, ये भी भगवान ने दिया है। ज्यादा कसमें मत खाया करो रोज उठ उठ करके। और सुनो, एक नारा आप लोग सीख जाओ। अभी हम आज हमारे दादा गुरु ने हमसे कहा है, अगर गांव अनुमति देंगे तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब चाचा सोच रहे मन में, पता नहीं है जी कौन सी अनुमति ठोक देने और फिर संभल पाने की नहीं, क्योंकि चिंता है। चाचा की भी बात अपनी जगह जायज है, संभालना तो नहीं को पड़ता, सब बिगड़ जाता। तो सोच रहे भी मन में, पता नहीं आप जो जाने कौन सी अनुमति ठोक रहा हो। आगे चल के अगर भगवान ने चाहा तो हमारे दादा गुरु ने कहा है कि ये जो परिक्रमा है, ये संकट मोचन की जो परिक्रमा है, ये जो संकट मोचन की परिक्रमा है, लौट करके शायद यहाँ से ऐसे ऐसे जाओ तो लौट करके 10-15 किलोमीटर की है। हमारे दादा गुरु ने कहा है, अगर कभी समय मिला
अगर कभी समय मिला तो एक बार हम सभी गांव वालों के साथ मिलकर के पूरी विराट परिक्रमा संकट मोचन सरकार की लगाने का काम करेंगे। हमारे दादा गुरु ने कहा है कि हनुमान जी की छोटी परिक्रमा लगाने से तो सब कष्ट मिटेंगे, लेकिन अगर हनुमान जी महाराज की संपूर्ण परिक्रमा लगा करके तुम यहां पर जल चढ़ाओगे तो जो काम आपके 10 दिन में 50 दिन में बनने वाले हैं वो मात्र 1 दिन में बन करके खड़े हो जाए। तो अभी हम लोग विचार करेंगे। बात तो धन्य है, मैं कथा के बीच में आप सबको टोक रहा हूं,